रहे, प्यार बना एकता बने रहे, वो प्यार बना रहे कि लोग कहें कि हाँ अगर मोहब्बत देखनी है हिंदू मुस्लिम एकता की तो आप आइए पनियाला। मिसाल बना। आपने युवाओं को लाठी नहीं मारी, देश के भविष्य को, प्रदेश के भविष्य को लाठी मारी है। और दो इलेक्शन आने वाले हैं, एक 2024 का और एक नगर पंचायत का। इस वक्त हम जो बात करेंगे पाडली गुज्जर नगर पंचायत की बात करेंगे। भाई इलेक्शन का माहौल है, सभी जनता सोच रही होगी भाई कौन सा प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा, कौन सी पार्टी से लड़ेगा। तो मैं आज जिस शख्सियत के पास आया हूँ, सुभाष चौधरी, पनियाला वाले। चौधरी नेत्रपाल जी के आप सुपुत्र हैं और राजनीति के पुराने दिग्गज हैं। आपने जिला पंचायत भी दिया है, आपने पार्षद भी दिए हैं। तो सुभाष चौधरी जी, भाई आपका गांव पनियाला जग जाहिर है, कई नेता वहाँ से दिए हैं। गौरव गोयल जो वर्तमान में महापौर रुड़की के हैं वो भी पनियाला के ही। तो कैसे देखते हैं इस वाले इलेक्शन को जो नगर पंचायत पाडली गुज्जर का है? गुरु जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपका स्वागत करता हूं और समस्त देशवासियों को, प्रदेशवासियों को एवं अपने क्षेत्रवासियों को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं। भगवान भोले शंकर सब पर कृपा बनाए रखें। अब बात करते हैं, जैसा कि आपने प्रश्न किया है जी। देखिए, चुनाव लोकतंत्र के अंदर एक त्यौहार, एक पर्व है। बिल्कुल। और अगर त्यौहार ना हो तो शायद मजा वो नहीं आता जीवन में जो बिल्कुल आना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। ये अब रही बात नगर पंचायत पाडली गुज्जर की जी। और ग्राम पनियाला की। ग्राम पनियाला के बारे में मैं आपको बता दूं, ग्राम पनियाला ने बहुत मतलब ग्राम पनियाला के सदस्य ने देश के अंदर गांव को प्रेजेंट किया है। हमारे यहाँ से ठाकुर जसपाल सिंह हुए हैं, बड़ा नाम जो सांसद रहे, हमेशा केंद्रीय मंत्री को हराकर बिल्कुल और निर्दलीय चुनाव लड़ते थे और जीतते थे। गौरव जी बिल्कुल बहुत बड़ी शख्सियत थी। बिल्कुल। बाकी बहुत से तमाम ऐसे हैं कहीं ना कहीं जो पनियाला से जुड़े हैं और राजनीति में आज सक्रिय हैं, अच्छे मुकाम पर। बिल्कुल। दूसरी बात, मेरा मानना यह है कि भाई चुनाव, जो राजनीति में कोई भी व्यक्ति होगा जो राजनीति से संबंध रखता होगा, हर आदमी कहीं ना कहीं चुनाव से जुड़ा रहता है, चाहे वो लड़ने के रूप में जुड़ा रहे, चाहे लड़ाने के रूप में जुड़ा रहे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और उसी प्रक्रिया में हम भी हैं। सुभाष चौधरी जी, आप युवा हैं और आप पनियाला में जाते रहते हैं, आपका मूल गांव है। सारी राजनीति आपकी लगभग पनियाला चलती है या फिर जहां हम बैठे हैं यहाँ से चलती है। विधायक फुरकान के चुनाव में आपका बहुत बड़ा अहम रोल रहा था। मैंने देखा था जब आपने सभा कराई थी तो बहुत भीड़ थी, बहुत युवा थे, बहुत लोग थे, बहुत जन समर्थन आपके साथ था। लेकिन अब जो चुनाव है वो आपके गांव का है। क्या क्या आपको वहाँ पर परेशानी दिखती है कि भाई ये परेशानी है इस गांव में, या इस गांव के लिए ये होना चाहिए? क्या करना चाहेंगे अगर जनता आपको मौका देती है तो? देखिए गुरु जी, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि पनियाला मेरा गांव ही नहीं, मेरी जन्मभूमि है। बिल्कुल। मेरे बड़ों की जन्मभूमि है जी। रही बात चुनाव, कहीं ना कहीं आप मेरे से पूछना चाह रहे हैं कि मैं उस चुनाव में लड़ूंगा या लड़वाऊंगा, किसी तरीके से इंटरफेयर करूंगा, तो आपको मैं बताता हूँ। रही चुनाव लड़ने की बात, चुनाव लड़ना किसी व्यक्ति विशेष का निर्णय नहीं होता है। बिल्कुल। ये निर्णय होता है उससे जुड़े हुए छोटों का, बड़ों का। हमारे परिवार में हमसे बड़े हैं, देखिए उनका निर्णय। फिर महत्वपूर्ण होता है पार्टी। ठीक है। अब पार्टी किस अपने सिपाही पर दाव लगाती है वो पार्टी का निर्णय है, पार्टी के आलाकमान नेताओं का निर्णय। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर मेरे बड़े, मेरे क्षेत्र के लोग जो मेरे से बड़े हैं, छोटे हैं, मेरे हम उम्र, मेरे साथी हैं, वो और पार्टी के शीर्ष नेता, तो बड़ी बात, अगर चाहेगा कि उनका एक कार्यकर्ता इस चुनाव मैदान में उतरे तो निश्चित रूप से मैं सबके सम्मान के लिए आपने बहुत बड़ी बात जाऊंगा। सुभाष भाई, आपने बहुत बड़ी बात कही कि कार्यकर्ता। आपने इतना बड़ा काम होते हुए भी, पद पर होते हुए भी आपने कहा कि मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ। अगर पार्टी आदेश करेगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा। ठीक है, पार्टी ने आपको आदेश कर दिया, पार्टी ने आपको टिकट दे दिया,
तो सबसे पहले आप क्या समस्याएं देखते हैं भाई पनियाला गांव में या पाडली गुज्जर गांव में, जिसे आप दूर करना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको बताऊं, शायद ही कोई ऐसा गांव होगा जो रुड़की के इतने नज़दीक हो, इतना पनियाला और पाडली गुज्जर है जी। दूसरी बात, पनियाला जो है पहले से ही काफ़ी सुविधाएं पनियाले के अंदर रही हैं, लेकिन उन सुविधाओं का नवीनीकरण नहीं हो पाया है। देखिए, अगर आप पैंट शर्ट पहनते थे तो पहले आदमी जैसी पैंट शर्ट पहनता था और आज की पैंट शर्ट में डिफरेंस आ गया। अगर उसे नहीं पहनेगा तो पैंट शर्ट तो कहलाएगी, समय के लेकिन साथ वो बदलना, समय के साथ नहीं मैच करेगी। समय के साथ बदलाव दूसरी जरूरी बात है। देखिए, सड़क, पानी, बिजली, ये तो मैं कह रहा हूं ये तो मुद्दे ही नहीं है। अच्छा। मुद्दे क्यों नहीं है भैया? जो ये भी नहीं कर पाया वो करेगा क्या? अच्छा। जो ये भी नहीं कर पाया वो करेगा क्या? ये तो मूलभूत सुविधाएं हैं, ये मुद्दे नहीं है गौरव जी। अब मैं आपको बताता हूं, हमारे गांव में जाने के लिए अब किसी के मेहमान आते हैं या किसी को इमरजेंसी में जाना पड़ता है, पाडली गुज्जर की समस्या का हल हो चुका है, अंडरपास बन चुका है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पनियाला में आप भी जाते होंगे, हाँ, फाटक पे काफी देर इंतजार आधा करना पड़ता है। घंटा, उसमें जब एक घंटा खड़े रहते बाजी हैं। दबे ऐसा होता है कि गर्मियों का समय होता है, बच्चे स्कूल से जाते हैं और जब उन्हें देखते हैं ना मोटरसाइकिल पे खड़े हुए, मन बड़ा आहत होता है। जी 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 जी। मेरी इच्छा है कि मैं सर्वप्रथम, अगर मैं, जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वाक्य में बताया है, वहां तक पहुंचते हैं तो उसमें मेरा सबसे पहला निर्णय यही रहेगा कि मैं एक अंडरपास की व्यवस्था करूं। और फाटक आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा है कि भाई पब्लिक वहां पर जाती है, 15-15 मिनट, आधा घंटे के घंटा खड़ी रहती है। पाडली गुज्जर में यह समस्या सोल्व हो चुकी है। अब आप चाहते हैं कि पनियाला वालों को भी इससे राहत मिले। बहुत बहुत अच्छे विचार है आपके। और दूसरी समस्या क्या है? दूसरी समस्या देखिए, हमारे स्कूल में, सरकारी स्कूल भी हैं, हालांकि आप जानते हैं गौरव जी, रुड़की तो अपने आप में एक एजुकेशन हब है, ठीक है, और पनियाल से लगा हुआ है, कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, लेकिन फिर भी गांव में अगर मौजूद है तो उसकी व्यवस्था अच्छी हो। और एक मैं जो देखता हूं, हमारे गांव के जो युवा हैं उनके ना, मतलब जैसे किसी भी सरकारी तैयारी के लिए कुछ आवश्यकताएं होती हैं ग्राउंड लेवल पर, वो नहीं है। अच्छा। तो इसके संदर्भ में मैं कोशिश करूंगा कि कोई ऐसी व्यवस्था की जाए कि वो बच्चे जो है अपने किसी जॉब के लिए, किसी सरकारी काम के लिए अपना तैयारी करना चाहे तो कर सके। एक और सबसे बड़ी बात जो मैं आपको कहना चाहूँगा जी, देखिए, हमारे गांव में हिंदू, मुस्लिम सब लोग रहते हैं। अच्छा। मेरा सबसे बड़ा जो मोटिव रहेगा, देखिए गौरव जी, काम अपनी जगह है, ठीक है, काम कोई कम कर पाता है, कोई ज्यादा कर पाता है, कोई नहीं भी कर पाता है, ठीक है, वो एक अलग है। लेकिन मेरा सब जो मेन फोकस रहेगा कि मेरे गांव में प्यार बना रहे, सद्भावना भी रहे, प्यार बना एकता बनी रहे, वो प्यार बना रहे कि लोग कहें कि हाँ, अगर मोहब्बत देखनी है हिंदू मुस्लिम एकता की तो आप आइए पनियाला में। मिसाल बनाना चाहते हैं आप पनियाला को। जी जी बिल्कुल। ठीक है, पनियाला की बात हमने कर ली भाई, पाडली गुज्जर भी आपके इस नगर पंचायत में आ रहा है, तो वहाँ पे भी बहुत समस्याएं देखता हूँ भाई। नगर पंचायत का जो मुख्य काम होता है वो सफाई व्यवस्था, कूड़े की व्यवस्था, ये रहे, पानी की व्यवस्था, तो उस पर कैसे आप ध्यान अपना दे पाएंगे? अच्छा गौरव जी, अब मैं आपको सच्ची बात बताऊं, बताइए। पाडली गुज्जर के भूगोल से मैं अच्छी तरीके से अभी वाकिफ नहीं हूँ। अच्छा। मैं पाडली गांव में जाता हूँ, वहाँ मेरे संबंधी हैं, जानकार हैं, सब लोग हैं, लेकिन मैं वहाँ अभी मूलभूत जो मुद्दे, देखो झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है। अभी आप उन्हें उस गांव की समस्याओं का समस्याओं से तो मैं वाकिफ हूँ, अच्छा, मूल समस्याओं से वाकिफ नहीं हूँ गौरव जी, मेरी बात पे ध्यान दीजिए। तो जिन समस्याओं से वाकिफ हूँ उनके बारे में बताएंगे। देखिए, जिन समस्याओं से मैं वाकिफ हूँ उनमें मुझे लगता है पाडली गुज्जर गांव को एक अच्छे रास्ते की जरूरत है, एक मुख, किसी भी चीज का एक जो मुख होता है ना, अगर वो सुंदर होगा, एंट्री द्वार, हाँ एंट्री द्वार मतलब आप समझ गए हैं, वो अगर किसी भी चीज का मुख सुंदर होगा तो अपने आप में उसकी खूबसूरती को चांद चार ऑटोमेटिक लग जाएंगे। दूसरा, वहां थोड़ी सी जो मैंने चीज देखी है और महसूस की है कि वहां पर एजुकेशन के प्रति थोड़ा सा जो है ना, मतलब सॉफ्ट कॉर्नर है। लोग वहां एजुकेशन को महत्व ना देकर
बाल रोजगार की तरफ चल पड़ते हैं। ठीक है, रोजगार सबके लिए जरूरी है, परिस्थितियां किसकी कैसी आपने हैं। बहुत सही बात बताई चौधरी साहब। जो हम भी घूमते हैं क्षेत्र में, मीडिया से हैं तो हमारा काम है, हम जो देखते हैं कि भाई पाडली गुज्जर हो या पनियाला हो, तो आजकल के जो युवा हैं हमारे, उभरते हुए बढ़ते हुए युवा, नशे की ओर ज़्यादा जा रहे हैं। कोई स्मैक ले रहा है, कोई, आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। उसके लिए आप देखिए गौरव जी, इसके लिए सबसे पहले ना, मतलब अगर कोई आदमी किसी को बदलना चाहता है तो उसके लिए पहले आदमी स्वयं को बदले। ये जो प्रवृत्ति नशे की तरफ चल पड़ी है, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है गौरव जी? आप इसके अंत में नहीं गए। अब ये मैं और मेरा पुत्र और मेरी पत्नी, जब से ये पॉलिसी ये जीवन में लागू हुई है ना, तब से दिक्कतें आनी शुरू हुई है। क्यों? मम्मी तो घर में काम करेगी, पापा जाएंगे जॉब पे, बच्चे को ध्यान नहीं दे पाते। ठीक है, संगतों में लिकड़ जाता। पहले ज्वाइंट फैमिली होती थी, पापा नहीं दिया तो चाचा देगा, चाचा नहीं दिया तो बाबा देगा, बाबा नहीं दिया तो ताऊ देगा। तो जब बच्चे को बचपन में सही गाइडेंस नहीं मिलेगा ना, तो वो कहीं ना कहीं फिसल जाता है। पर इससे रोकने का भी तरीका है, ऐसा नहीं है। समय आने दीजिए। अब मैं सारी चीज कह दूंगा तो करूंगा क्या? नहीं, जैसे शहर में क्या होता है कि भाई ओपन जिम बनवा दिए जाते हैं, पार्क बनवा दिए जाते हैं। उससे क्या है कि युवा एक सोचता है कि भाई मुझे जिम करना चाहिए, जिस भाई किसी के पास पैसे नहीं होते कि वो जिम में फीस दे सके। देखिए गौरव जी, ये तो दो तरह की मोटिवेशन होती है। एक मोटिवेशन होती है जिसको आपको देख के मिलती है। ठीक है। एक मोटिवेशन वो होती है जो आप अंदर से निकलती है। जो आपके अंदर से मोटिवेशन निकलती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। ठीक है। क्योंकि उसका आधार आप स्वयं होते हैं। तो मैं अपने युवाओं से यही कहना चाहूंगा, ठीक है आप शारीरिक नशा करिए, शरीर का नशा करिए ना। हाँ। सेहत का नशा करिए, कामयाबी का नशा करिए। मैं देखता हूँ आपके वीडियो देखते रहता हूँ, आपके फेसबुक अकाउंट पे आप रील बनाते रहते हैं, आप जिम पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो आपने युवाओं की बात ज़्यादा की है। आजकल आप कांग्रेस पार्टी से आते हैं, अच्छे पद पर भी है। क्या हो रहा है कि युवाओं पर लाठीचार्ज हो रहे हैं, पेपर रोज लीक हो रहे हैं, युवा तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं, गांव छोड़कर शहर में रहकर बड़े बड़े कोचिंग करते हैं, लेकिन अंत में उनके साथ वह अपने आप को ठगा सा महसूस करते हैं। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? गुरु जी, पहले तो मैं आपको बता दूं, मैं पार्टी में किसी पद पे नहीं हूँ, छोटा सा कार्य करता हूँ। ये आपका बड़प्पन है। दूसरी बात, देखिए मेरे से सीनियर लीडर्स भी इसके बारे में बहुत कुछ बता चुके हैं। ठीक है। मैं ज्यादा ना कह के इसमें एक चीज कहना चाहूंगा कि युवाओं के ऊपर देश का भविष्य है। बिल्कुल। मौजूदा सरकार हो या कोई भी सरकार हो, मैं किसी सरकार को इसमें वो सरकार कोई भी हो, देखिए जिस टाइम आप युवाओं को दबाएंगे ना, उनके अधिकारों को दबाएंगे ना, तो उस टाइम आप उस देश का, उस राज्य का विकास रोक रहे हैं। बड़ी बात आपने कही, आपने बहुत बड़ी, क्योंकि मैंने आपको कई आंदोलन में देखा, देहरादून आप जाते रहते हैं पार्टी के धरने प्रदर्शन में। तो भाई लाठीचार्ज छात्रों पर होना बड़ा दुख होता है, हमें भी दुख होता है। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अब ये निर्णय किस परिस्थिति में लिया, कैसे लिया, इसका तो मुझे संज्ञान नहीं है, पर यह एक दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय है। चलिए, किसी भी स्थिति में लिया हो गौरव जी, पर यह दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय है। आपने युवाओं को लाठी नहीं मारी, देश के भविष्य को, प्रदेश के भविष्य को लाठी मारी है। और युवा है भैया। कहा जाता है भाई युवा, भारत जो है सबसे युवा देश है। चलिए, सुभाष चौधरी जी मेरे साथ थे, बहुत अच्छा लगा। आज हमने शुरुआत की है नगर पंचायत चुनाव की, पाडली गुज्जर से। पहले प्रत्याशी हमारे सुभाष चौधरी थे। आगे भी इस सफ़र में हम आपको दिखाते रहेंगे और नगर पंचायतों का हाल दिखाते रहेंगे, कौन प्रत्याशी तैयारी कर रहा है, गांव के क्या मुद्दे हैं, क्या समस्याएं हैं। तब तक के लिए आप रुड़की आपको देखते रहें, फॉलो करते रहें, कमेंट करके जरूर बताएं कि आप पाडली गुज्जर में क्या क्या समस्याएं देखते हैं। धन्यवाद।